चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बिलोज। बिलोज क्या है कि ट्रांसड्यूसर है जो कन्वर्ट करता है हमारा प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में। फिर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि बिलो का काम ही होता है आपका प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये बना हुआ रहता है हमारा फोसर ब्रोन से, स्टील से, ब्रास से, कॉपर से बना हुआ रहा है। देखिए कि ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह का है, वो मैं बताता हूँ। देखिए, ये हमारा फिक्स्ड एंड है, यानी कि यहाँ से हम लोग प्रेशर देते हैं, ये फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करता है। प्रेशर यहाँ से अंदर जाता है, जो फ्लूइड का प्रेशर हो गया या एयर का प्रेशर। ये रहा हमारा मूवेबल एंड जो कि मूव करता है। रिमूव करने के कारण यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हमारा फ्लूइड हो गया, और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा डी है। इतना से इतना डिस्टेंस जो है यहाँ से टॉप से इसका पॉइंट भी डी होता है हमारा। ये जो मटेरियल बना हुआ रहता है, तो मटेरियल में बता दिया कि जैसे बना हुआ रहता है, इसमें प्रेशर है। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ये वाइपर के साथ हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। देखिए, ये रहा हमारा वाइपर। अब वाइपर में जो हमारा रहता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब रजिस्टर के साथ ये कनेक्टेड होता है, पोटेंशियल ट्रांसड्यूसर के साथ, और ये हमारा बैटरी के साथ फिर कनेक्टेड रहता है इस तरह से। और फाइनली हमारा इस तरह का आउटपुट मिलता है। ये चीज़ें कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग प्रेशर दिए, तो प्रेशर देने के कारण, अगर प्रेशर हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, अगर तो क्या हो रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है। प्रेशर को हम लोग इंक्रीज करा रहे हैं तो ये एक्सटेंड कर रहा है। तो एक्सटेंड करने के कारण ये फैल जा रहा है। तो फैलने के कारण ये जो है ये घटेगा, ये मूव करेगा। ये मूवेबल एंड है, ये मूवेबल एंड है, ये फिक्स्ड एंड है। ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हवा भरा हुआ है, यानी कि जब हम लोग एयर का प्रेशर जो हमारा दिए, तो क्या हुआ कि ये मूवेबल एंड मूव कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये मूव करने के कारण ये जो वाइपर है, वाइपर के साथ कनेक्टेड है। ये वाइपर है, वाइपर के साथ कनेक्टेड है। तो वाइपर जो हमारा पीओटी पे मूव कर रहा है, यानी कि ये इधर आ गया, तो उसके अनुसार यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो इनपुट में हमारा ये चीज़ आएगा। तो इनपुट में यहाँ पे जो आएगा, तो उसके अनुसार फिर हमको आउटपुट मिल जाएगा। लीनियर पीओटी है ये। तो ये इस तरह से काम करता है। तो हम लोग देखें कि इसमें जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है, डी बराबर 0.453 पी प्रेशर जो लगा, और ये बी है, तो हम डी लिख देते, ये बी है, और ये जितना नंबर ऑफ उल्टा हुआ है ये एन है। नंबर ऑफ जो सेमीकंडक्टर कॉन्डेटेड है, तो ये एन है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डी, तो डी क्या है, ये जो डायमीटर है इसका, ठीक है, उसका मीन वैल्यू है, मतलब बीच का है डायमीटर है। और 1 माइनस यहाँ पे पॉइजन रेशियो है, ये पॉइजन रेशियो का स्क्वायर है, बटा ई जो आप देख रहे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और टी ये हमारा थिकनेस है। टी जो है इसका मोटाई है, टी ये हमारा क्या है। देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं सबको कि ई मतलब होगी आपका मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो बी है आपका रेडियस है ऑफ इच कोरियोगेशन, पी आपका प्रेशर है, बी हो गया, एन क्या है, एन आपका नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर, ये कोरिगेशन का सेमीकंडक्टर का है एन।
उसके बाद ये जो डी है, तो डी क्या है, मेन डायमीटर। और ये जो म्यू आप देख रहे हैं, ये पॉइजन रेशियो है। टी क्या है आपका, थिकनेस है ऑफ वॉल। तो ये हमारा फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का। तो क्या हो रहा है कि जब हम लोग प्रेशर दे रहे हैं तो प्रेशर से हमारा डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट से फिर क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मिल रहा है। तो ये बिल्लो का जो काम है वो प्रेशर से डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करने का काम है ये बिल्लो का। ये जो बना हुआ रहता है, ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ मटेरियल जो है, ये हमारा ब्रास का है, ठीक है, ब्रोंज का है, बेरिलियम का है, कॉपर का है, या एलॉय अगर बोल सकते हैं तो एलॉय किसका, निकेल का, या कॉपर का जो एलॉय है उससे बना हुआ है। अगर ये हमारा ये मेटल से बने हुए। अगर मटेरियल का बात करें तो मटेरियल ये जो है वो डक्टाइल नेचर का होता है। किस तरह का नेचर होता है, डक्टाइल नेचर होता है, फ्लेक्सिबल होता है और इजी फैब्रिकेटेड होता है, यानी कि आसानी से फैब्रिकेट हो जा रहा है। और इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो बहुत ही हाई होता है। तो ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि मैं बता दिया कि ब्रास, ब्रोंज, बेरिलियम से बना हुआ है, डक्टाइल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इजी फैब्रिकेबल होता है, रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है। मटेरियल फिक्स्ड इंड हमारे अपने जगह पे फिक्स्ड होते हैं। मूवेबल इंड जो होते हैं वो मूव करते हैं, मूव करने के कारण डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होने के कारण वाइपर के साथ ये मूव करता है। और लिनियर पोर्टी पे इसका जितना वो मूव करता है तो उसके कारण उसका जो रेजिस्टेंस है वो वैल्यू हमारा शो करने लगता है, ठीक है, स्केल में। ये हमारा बिल्लो का काम होता है। तो इस तरह से ये मेजर करता है। तब इसे हम लोग को लिखना कैसे है, तो लिखना ये चीज़ हम लोग जान लीजिए कि जो प्रेशर है तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसमें जो वोल्टेज का चेंज में होता है, चेंज का जो वोल्टेज हो रहा है आउटपुट में, वो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी किसी को प्रोपोर्शनल को हम लोग हटा देंगे तो के डेल्टा भी नॉट ये हमारा हो जाएगा। यानी कि इस मेथड से हम लोग प्रेशर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। काफ़ी यूजफुल फार्मूला है ये। और ये अब इसे लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है। इसे लिखने के लिए देखिए, ये प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी नॉट, और जब पी है के डेल्टा वी नॉट है। तो इसे लिखने के लिए कैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको लिखना है कि जनरली अ बिल्लो इज आल्सो अ मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर डायट कन्वर्ट प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करता है। दे आर मेड ऑफ फोजर, ब्रॉन्ज, स्टील, ब्रास, कॉपर, etc, यानी ये सबसे मेटल से बना हुआ रहता है। अगर ये देखिए कि मैं फिगर यहाँ दिया हुआ एक बिलो बनाया हूँ सिंपल, यहाँ पे प्रेशर हम लोग इधर से दे रहे हैं। तो ये फ्लेक्सिबल फिक्स इंड फिर अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन मूवेबल इंड मूव हो रहा है जिस कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये चीज़ हमारे बताए हुए हैं। दूसरा है कि हेयर वन इड फिक्स्ड, मतलब एक एंड आपका फिक्स है, जैसे मतलब मैं बताया कि एक एंड ये फिक्स है एंड अनदर एंड मूवेबल। ये एंड आपको देख रहे हैं, ये मूवेबल एंड है। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर के जो उपयोग है उसके कारण या एक्सटेंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है। यानी प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो ये एक्सटेंड करेगा, प्रेशर कम होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। देन इट एक्सटेंड, यानी इफ प्रेशर इज इंक्रीजेज देन इट एक्सटेंड, हाइपर इफ इट विल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन प्रेशर रिड्यूसेस। वही मैं बताया कि प्रेशर जब बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा, और ये प्रेशर जब घटेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। दस वी गेट डिस्प्लेसमेंट एट मूवेबल एंड, यानी कि इसमें कारण यहाँ पे वाइपर लगा हुआ है, ये वाइपर है, वाइपर से हमारा डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है एट मूवेबल एंड में, एंड तो प्रेशर इस कन्वर्ट हो रहा है हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट में। तो यही चीज़ है हमारा। अब देखिए एप्लीकेशन हम लोग बात करें, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर लोड का, तो क्या हो गया यहाँ पे, जो पोटेंशियोमीटर लोड है ये मूव करेगा तो रिजल्ट में चेंज इन आउटपुट मिलेगा हमारा। यानी पोटेंशियल मीटर पे वाइपर मूव करेगा तो हमारा आउटपुट भी हमारा चेंज इन मिलेगा, यानी वोल्टेज जो होगा हमारा चेंज होगा। यानी कि प्रेशर पे वो हमारा डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी प्रेशर का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
यानी प्रेशर अगर ज़्यादा होती है, ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा तो ये पोटेंशियोमीटर का जो वैल्यू है वोल्टेज का वो कम होगा, यानी डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये जो के है, ठीक है, के हमारा दिया हुआ है कि के का वैल्यू कितना है ना, और डेल्टा भी यूनिट से ये वोल्टमीटर है, ये फार्मूला से हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे कि प्रेशर कितना लगाया जा रहा है वोल्टमीटर पे। तो दोस्तों आपको इतना ही लिखना है। देखिए ये नोट्स भी है। अगर इसका हम लोग एडवांटेज का बात करें तो एडवांटेज क्या होता है, ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारा रगड़ का नेचर है, मतलब ये आसानी होता है कंस्ट्रक्शन में, ज़्यादा टफ नहीं है। इसका जो कॉस्ट है वो ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, ये मॉडरेट में है, ठीक। और इसका उपयोग हम लोग मीडियम प्रेशर को मेजर करने के लिए, एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए, मीडियम प्रेशर के एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमारे ये यूज करते हैं हमारे, ठीक है। और ये क्या करता है कि एब्सोल्यूट गेज प्रेशर का डिफरेंशियल प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। वो डिसएडवांटेज क्या है कि ये हाई प्रेशर को नहीं मेजरमेंट कर पाता है, या सूटेबल उसके लिए नहीं होता है, या डायनेमिक मेजरमेंट के लिए यह सूटेबल नहीं होता है, या टेम्परेचर को कंपनसेट करने के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो ये सब हमारे इसके ज़रूरी होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखें कि जो बिल्लो है वो किस तरह का काम करता है, इसे किस तरह से लिखना है, ठीक है, क्या होता है, वो नोट्स भी आपको मैं दे दिया। थैंक यू।